नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ ऑस्ट्रेलिया मैं में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जी। ओह ग्रेट। आपने बताया था कि आप रोबोटिक्स के अंदर कुछ वो कोडिंग वगैरह करते हैं। जी, दिस इज एग्जैक्टली। समथिंग रियली ग्रेट। जी। और आप कितने कंट्रीज में काम कर चुके हैं अभी तक? मैं अभी तक 8 कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ और करीब 30 कंट्री घूम चुका हूँ। ओह ग्रेट। जी। दिस इज़ रियली अमेजिंग। हम इतने खुश हैं कि आप एक तो रोबोटिक्स में हैं और उसकी कोडिंग करते हैं। 8 कंट्री में आप काम कर चुके हैं, 30 कंट्री से ज़्यादा घूम चुके हैं। जी। रियली अप्रिशिएबल। आपने इतनी कम उम्र में काफ़ी मेहनत की, जी। काफ़ी मुकाम हासिल किए आपने। तो अभी आपकी फैमिली वगैरह ऑस्ट्रेलिया में ही है? जी, मेरी फैमिली ओके ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी सर? मेरे को बाल्डनेस था और ये हेरिडिटरी है मेरे फैमिली से। ओके ओके। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सेंटर्स में सर्च किया। ओके। और बाल्डनेस का एक और रीज़न था, आई फील मेरा जो जॉब है बहुत स्ट्रेसफुल है। यस। लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं है। ओके। मैं ट्राई करता हूँ डाइट वगैरह फॉलो करने का, बट हो नहीं पाता। तो फाइनली मैं सोचा कि मैं हेयर प्लांटेशन में जाऊँ। देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जेनेटिक होती है बाल्डनेस, लेकिन जैसा कि सर ने कहा, सर बहुत बिजी हाईटेक वर्क करते हैं, लाइफ स्टाइल है, आल्दो ये कोशिश करते हैं डाइट के फॉलो करने की, फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को जितना अच्छा कर सके करें। तो आपको बाल्डनेस थी, देन यू डिसाइडेड टू गो फॉर द ट्रांसप्लांट। जी। देन हाउ यू सेलेक्टेड द सेंटर्स? आपने ढूंढा होगा क्योंकि आप तो खुद ही आईटी में, वेबसाइट और इन सब के बारे में जानकारी होगी। जी। तो आपने कैसे हम लोगों को सेलेक्ट किया रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर को? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी डिसीज़न नहीं होता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी 10 साल पहले मेरे कज़न ने एक हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। अच्छा। उस टाइम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा नहीं था, इंक्लूडिंग हाउ ही वॉज एक्सप्लेन्ड, वॉट ही गॉट एंड रिजल्ट ऑल टुगेदर। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, ज़्यादा ही डरा हुआ था। तो उसके बाद मैंने सर्च करना चालू किया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने पहले टर्की में सर्च किया। ओके। आई स्टार्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स, बट वहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। ओके। और आई थिंक यहाँ से 5 to 10 टाइम्स हाई है। जी। 5 to 10 टाइम्स। उसके बाद मैंने टर्की में देखा, फिर आई डेंट फाइंड इट लाइक कन्विंसिंग। वो एज अ बिजनेस मॉडल था वहाँ पर। और उसके बाद मैं फाइनली इंडिया सर्च करना चालू किया। इंदौर का मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं इंदौर में कराऊंगा, क्योंकि इंदौर से आप कभी बिलोंग करते? कभी बिलोंग नहीं करता। And nobody stays here also? नहीं। Okay. तो लोग जनरली क्या सोचते हैं, दिल्ली मुंबई कहीं जाए। तो मैंने इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर प्लेस, आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर्स, their papers, YouTube channels and all. Very important thing. जी। Instead of searching for the place, bigger city, आपने फोकस किया डॉक्टर के ऊपर और उनकी क्वालिफिकेशन और यस सर आगे प्लीज। जी। तो मैं ऑब्वियसली मैं आईटी में हूँ, डेटा एनालिटिक्स करता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति एक बुक को 1 महीने में एनालाइज करता है तो मैं अपने सॉफ्टवेयर में 1 घंटे में कर लेता हूँ। तो मैंने गूगल सर्च से बहुत एनालिटिक्स की, तो साथ ही आपके रिव्यूज़ को एनालिटिक्स में डाला, आपके यूट्यूब चैनल्स में एनालिटिक्स की। तो ओवरऑल जो मेरा रिज़ल्ट आया, नॉट ओनली इन इंदौर और एमपी बट इन इंडिया, क्वालिफ़िकेशन वाइज मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले थे, क्वालिफ़िकेशंस, आपके रिसर्च, आप कितने कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, आपके पेपर्स, है ना। तो ये सब में आप टॉप में आए फॉर्चुनेटली। तो ये सब चीज़ें जो मैंने की, फाइनली स्टिल थोड़ा नर्वसनेस था मेरे को। उसके बाद मैंने फिर कॉल किया आपके स्टाफ को एंड उन्होंने बहुत ही डिटेल में मेरे से बात की। तो उसके बाद मैंने, इट डिडंट टेक मी टाइम, आफ्टर दैट 10 minutes आई डिसाइडेड, आई डिपॉजिटेड एंड आई, उसके भी ज़्यादा एक चीज़ था कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना है अभी इंडिया में। And I'm thankful you accommodated me for 2 days. I can see your center is completely packed. You have appointment for next 3 months, but you gave me your extra time and got me, you know. Thank you. तो उसके बाद डिसीज़न लिया और आज मेरा ऑलरेडी हो चुका है।
आज कौन सा दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट? आज तीसरा दिन है, कल मेरा कंप्लीट परसों खत्म हुआ था आपका? जी हाँ, कल, फिर उसके बाद में आज। जी। और 2 दिन तक हुआ था आपका हेयर ट्रांसप्लांट? जी, मेरा 2 दिन तक हुआ था। पहले दिन आपको सर के पीछे से लिया, Exactly. दूसरे दिन दाढ़ी से लिया मेरा। हाँ, जी, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर डिसीजन मैंने लिया और थोड़ा नर्वसनेस था क्योंकि मैं अकेले आया हाँ, फैमिली ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, पेरेंट्स होम टाउन में छत्तीसगढ़ में है, तो लोग भी नर्वस थे क्योंकि ये सब चीज़ ऑपरेशन मतलब हमारे में बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं। तो वो बोल रहे थे चलते हैं, बट थोड़ा एजेड है तो मैंने किसी को नहीं लाया। बट एज सुन एज आई एंटर्ड इन योर सेंटर, यहाँ पर कुछ आप जैसे मेडिटेशन करते हो, आपके जो स्टाफ की पॉजिटिविटी है, मेरा आधा नर्वसनेस तो ऐसा ही चला गया। उसके बाद मेरे को हर एक टाइम पे जैसे कि बार बार आप, मैम, आपका स्टाफ नहीं बोलना चाहिए, आप सब एक फैमिली जैसे रहते हो, एंड आई शुड नॉट से मी पेशेंट बिकॉज आई फील यू इंक्लूडेड मी इन टू दैट फैमिली। हर थोड़े देर में यू केप्ट ऑन केयरिंग फॉर मी, you kept on asking what I need, how I am feeling and all. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस, मैंने जो डिसीज़न लिया, एक तो आपको बताया टेक्निकल बेसिस पे लिया क्योंकि मैं टेक्निकली ज़्यादा जी टेक्निकल बेसिस पे लिया। सेकंड डिसीज़न जो मेरे को अच्छा लगा मैं लिया, जो आप एज अ फैमिली बिहेव किए और मतलब मेरे को इंक्लूड करे फैमिली में, ऐसा फील हुआ मेरे को। जी, थैंक यू। तो ये बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस थे जी। तो आपने देखा कि सर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप ऐसा एनालिसिस हर चीज़ में करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया जितना आपको नॉलेज देता है उतनी ही भ्रांति और गलत सूचनाएं भी दे सकता है। जी जी। कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आपको उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट होना है उन डाटा को। जैसे सर ने मेरी क्वालिफिकेशन, हर चीज़ को एनालाइज किया, सिटी के कारण नहीं गए, प्राइस पे सिलेक्शन नहीं किया, ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको आके जो एटमॉस्फेयर मिला उसका बारे में आपने बताया। फिर ऑपरेशन थिएटर में जैसे जो आपके चार्जेस हम लोग लेते हैं जी, पर यूनिट ग्राफ्ट के हिसाब से लेते हैं जी। तो अक्सर पेशेंट्स के मन में ये रहता है कि भाई 3000 ग्राफ्ट का मुझसे इतना पैसा लिया तो क्या 3000 ग्राफ्ट लगाए गए? तो क्या आपको हम यहाँ का काउंटिंग सिस्टम कुछ बताया कि हम कैसे काउंट करते हैं, और उससे आपको ट्रस्ट क्रिएट हुआ था या नहीं हुआ था? जी, इसके पहले मैं कुछ क्लैरिफाई करूँगा सर। मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया। जनरली लोगों को क्या डर लगता है, जब आप बाहर से कॉल करोगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सबसे पहली बात, आप अगर एंटर करते हो आपके रिसेप्शन में ही चार्ज का एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है? तो आप ज़्यादा या कम कुछ नहीं था। उसके बाद जब प्रोसेस चालू हुआ, जो मेरे को बताया गया था एग्जैक्टली उतना ही चार्ज किया गया। उसके साथ ये भी बोला गया था अगर कम ज़्यादा कुछ होता है तो आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया गया। इनफैक्ट मेरे को ज़्यादा ही कुछ 100-200 ग्राफ्ट ज़्यादा लगे हैं, तो उसमें आपने चार्ज नहीं लिया, थैंक यू। तो बट जो कम ज़्यादा होता है तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस हुआ उसमें एंड टू एंड जैसे मेरे को बताया गया था, जैसे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनेस्थीसिया देना, एक्सट्रैक्शन करना एंड स्लिट बनाना, उसमें थ्रू आउट आप थे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा आप और मैम कॉन्स्टेंटली वहाँ पर थे। आई डिडंट फाइंड कि यू आर नॉट देयर मोर देन 10 मिनट्स और 30 मिनट्स। बट उसके साथ ही जो आपके स्टाफ हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो कि मैं समझा। मेरे को हर एक टाइम पे उनका जो प्रोसेस है, जैसे ही उन्होंने पहले तो मेरे को एक्सप्लेन किया था कि एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, उसके बाद उन्होंने मेरे को एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्ट्स दिखाया मेरे को। काउंटिंग साइड बाय साइड चल रही थी। आई थिंक नियर अबाउट 2 or 3 गर्ल्स वर देयर फॉर काउंटिंग एंड हु वर रिकन्फर्मिंग, राइट? तो वो भी मेरे लिए एक सेटिस्फैक्ट्री था, नहीं जो मेरे को बोला गया वो हो रहा है। तो वो ओवरऑल प्रोसेस
मैं बोलूँगा कहीं डेविएट नहीं हुआ, आपने ज़्यादा ही दिया था जितना मेरे को बोला आपने। थैंक यू जी। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी प्रकार की? रात को आप घर गए, फिर दूसरे दिन सुबह आए, फिर घर गए, फिर कल आप आए, फिर आज आए, इस पूरे पीरियड में पिछले 4 दिन हो गए जी। इस 4 दिन में ऐसी कोई आपको तकलीफ हुई जिससे कि आपके मन में, किसी के मन में विचार आता भैया हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं कराना, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ लगा क्या आपको? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, थोड़ा भी नहीं लगा, बल्कि आई वॉज एक्साइटेड टू कम बैक आफ्टर आई केम फर्स्ट डे। आई फाउंड यू गाइस वेरी फ्रेंडली। सो कई बार होता है ना, हॉस्पिटल जाने में हेजिटेशन होता है, और आपके हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट तो हॉस्पिटल जैसा है ही नहीं। एक फ्रेंडली है, आप बहुत ही काम है और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं जो आपने अपने भाव विचार इतने उन्मुक्त रूप से, इतनी सो फ्रैंकली, साइंटिफिकली, एनालिटिकली, इमोशनली यू एक्सप्रेस योर ऑल फीलिंग्स। वी ऑल इंक्लूडिंग माय स्टाफ एंड डॉक्टर सीमा फ्रॉम साइड, आई extend my sincere thanks and love to you. Thank you. I'm also thankful, sir, to whole of your family, and I'm sure I'll be part of you because I already started recommending my cousins and my friends. Thank you. And I'll be definitely in touch. Thank you very much. Thank you. We always make the relation, my dear. हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए हम हर टाइम 8-9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 बजे तक रहते हैं। तो जो भी हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं वो पेशेंट नहीं होते, और नहीं वो हमारी अप्रोच है। मैं और डॉक्टर सीमा अभी इतने सीनियर हो गए कि हम वी आर इन कंफर्ट जोन। वी लव पर्सन्स, वी लव मेकिंग द रिलेशंस, एंड वी आर पैशनेट, अफेक्शनेट अबाउट आवर वर्क। ये हमारे लिए एक पूजा है। और मैं यंग सर्जन्स को भी ये संदेश देना चाहूँगा, आप कोई भी सर्जरी ये सोच के ना करें कि इसका प्रतिफल आपको पैसे के रूप में क्या मिलेगा। मैं संदेश दूंगा दोस्तों, जो भी कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, जीवन में अपने उद्देश्य को बड़ा बनाओ, पैसा अपने आप आएगा। मैंने इतने ऑपरेशंस किए, कटे हुए हाथ, उंगलियां ये सब जोड़ी, उन जोड़ने के पीछे ये उद्देश्य रहता था कि इस मरीज का ये ऑपरेशन करने पे ये कितना खुश होगा, इसका परिवार कितना खुश होगा, समाज को क्या लाभ होगा, देश को क्या लाभ होगा। जब आप अपने किसी कर्म को, किसी काम को बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं तो आप में सिंसियरिटी ऐड होती है, आपका डिवोशन बढ़ता है, कंप्लायंस बढ़ती है और सक्सेस मिलती है। मैं इवन परचूनी वालों को भी बोलूँगा कि आप किसी को 1 किलो दाल देते हैं तो जिस वक्त आप दाल उस परिवार को सौंप रहे हैं, उस वक्त भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये दाल खा के जो मेरे ग्राहक है उनका परिवार स्वस्थ रहे। इसमें 2 कारण हैं। जब आप किसी के अच्छे की प्रार्थना और कामना करते हैं तो वो अच्छा ही आप पे लौट के आती है। ये लॉ ऑफ सीक्रेट है। दूसरा है कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी। आदमी कॉमर्शियल है, भाई परिवार स्वस्थ रहेगा तो आपकी दाल ज़्यादा बिकेगी, शक्कर ज़्यादा बिकेगी, उसका परिवार बढ़ेगा। मैं उस एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि उसने आपको पैसे भी दिया और दाल बेचने के साथ में आपने उसके अच्छे होने की कामना भी करी, तो उसके रिटर्न में जो आपको पॉजिटिविटी मिली वो आपका एक्स्ट्रा है। ऐसा करके देखें दोस्तों, आप आनंद से भर जाएंगे। और जैसा आपने हमें बताया वो हमारी यही फिलॉसफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।